ओम शांति। आज बाबा के 2/3/2022 के साकार अनमोल मधुर महावाक्य हैं, जिनमें बाबा ने कहा है कर्म बंधनों से मुक्त होकर के रोज़ पढ़ाई पढ़नी है। कर्म बंधन के कारण पढ़ाई मिस नहीं करनी है। जहाँ तक जीना है, कहीं पूछते हैं कब तक पढ़ाई पढ़ेंगे, तो बाबा कहते हैं जहाँ तक जीना है इस पढ़ाई को पढ़ना ही है। साथ साथ बाबा ने कहा हद के संबंधों में कोई भी प्रकार का मोह ना हो, इसको त्याग करो और अपने शांति धाम और सुख धाम को याद करो। सदा याद रखो बाबा लेने आए हैं और हमको वापस अपने घर जाना है। उसके लिए फिर तैयारी करें, कर्म बंधन मुक्त बन जाए। तो सुनते हैं मीठे बच्चे, तुम्हें निश्चय है कि हम संगम युग पर भविष्य की कमाई के लिए पढ़ते हैं। बाप हमें पढ़ा करके 21 जन्मों का वर्षा देते हैं। क्वेश्चन, अपने आप पर कृपा व आशीर्वाद करने की विधि क्या है? आंसर है, अपने आप पर कृपा व आशीर्वाद करने के लिए बाप की पढ़ाई रोज़ पढ़ते रहो। यही है अपने ऊपर कृपा करना। करो, पढ़ाई पढ़ो, कुछ मेहनत करो। कभी भी संग दोष में आकर पढ़ाई में गफलत नहीं करो। जो सदा श्रीमत पर चलते हैं वो अपने आप पर कृपा करते हैं, उन्हें बाप की आशीर्वाद मिलती रहती है। गीत, मैं एक नन्हा सा बच्चा हूँ। ओम शांति। शुभ भगवानु वाच्य। जब मनुष्य गीता सुनाते हैं तो हमेशा कहते हैं साकार कृष्ण भगवानु वाच्य। बाप आकर समझाते हैं कि तुमको अब मैं राजाई प्राप्त करा रहा हूँ इस राजयोग और ज्ञान द्वारा। कृष्ण तो था ही सत्युग का प्रिंस। मुख्य है यह भूल गीता में। तुम बच्चे जानते हो शिव भगवान हमको पढ़ा रहे हैं इस शरीर के द्वारा। शिव जयंती भी गाई जाती है, यूँ भी जन्मदिन मनाया जाता है। आत्मा का तो एक ही नाम चला आता है। बाप कहते हैं मैं गर्भ से जन्म नहीं लेता, मैं साधारण शरीर में प्रवेश करता हूँ। आत्मा जब शरीर में प्रवेश करती है तो अंदर चुरपुर करती है। मालूम पड़ता है अंदर आत्मा ने प्रवेश किया। बच्चे के ऑर्गन्स चलने लगते हैं। ये बात अच्छी रीति समझनी है। और जो भी मनुष्य सुनाते हैं वो कब ऐसे नहीं कहते कि हम आत्मा तुमको समझाते हैं। वह प्रसिद्ध है शरीर से कि बाबा तो विचित्र है, इनको अपना शरीर नहीं है। शरीरधारी को कभी भगवान नहीं कहना चाहिए, स्थूल व सूक्ष्म कोई भी हो। आत्मा इन ऑर्गन्स द्वारा याद करती है परमपिता परमात्मा को। वह तो बैठकर मनुष्यों के बनाए हुए शास्त्र सुनते हैं। यहाँ यह नई बात है। जो शास्त्र नहीं सुनते, परमात्मा ओनली बैठ करके सब शास्त्रों का सार हम बच्चों को समझाते हैं। यहाँ नई बात है भगवानु वाच्य। भगवान कौन? जिसको सब भक्त हे भगवान कह करके याद करते हैं, वो है भगवान। ब्रह्मा विष्णु शंकर के तो नाम जानते हैं। हे ब्रह्मा हे विष्णु कह पुकारते हैं, वह हैं देवताएं। ब्रह्मा देवताएं नमः, विष्णु देवताएं नमः, शंकर देवताएं नमः कहते हैं और शिव परमात्माएं नमः। तो परमात्मा एक है, निराकार ज्योति बिंदु। और जो भी साकारी आकारी देहधारी हैं वो भगवान नहीं हो सकते। भगवान कहने से निराकार ही याद आते हैं। निराकार परमात्मा की बंदगी करते हैं। वो कहते हैं मैं भी हूँ आत्मा, परंतु मैं सुप्रीम हूँ। मेरा भी चित्र बनाते हैं, तुम आत्माओं के भी चित्र बनाते हैं। मंदिरों में बड़ा शिवलिंग भी रखते हैं और छोटे छोटे शालिग्राम भी, जिससे सिद्ध होता है कि वो आत्माएं हैं, एक परम पिता परमात्मा के बच्चे। बाप हमेशा बच्चों से बड़ा होता है, इसलिए बड़ा लिंग बनाते हैं। वास्तव में कोई शालिग्राम बड़ा नहीं हूँ। हाँ, मैं कोई शालिग्राम इस तरह से बड़ा नहीं हूँ, पर कर्तव्य में गुणों में बड़ा हूँ, इसलिए बड़ा शिवलिंग बनाते हैं। आत्मा साइज में छोटी बड़ी होती ही नहीं, मनुष्य छोटा बड़ा होता है।
बाकी आत्मा जैसी तेरी वैसी मेरी, पर मेरी आत्मा परम है, परे ते परे परम धाम में रहने वाली है। ऊंचे ते ऊंचा परम पिता परमात्मा मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। बीज रचयिता को कहा जाता है। जैसे जड़ बीज लगाया जाता है, उससे पहले झाड़ निकल जाता है, वैसे आत्मा का रूप देखो कैसा है। शरीर का कितना विस्तार है। तो पहले नई बात यह है कि यहाँ परमात्मा बाप पढ़ाते हैं। ऊंचे ते ऊंच भगवानों वाच्य, तो ज़रूर इम्तिहान भी ऊंचे से ऊंचा होगा ना। ऊंचे से ऊंचा बाबा, ऊंचे से ऊंची पढ़ाई, तो पेपर क्या प्राइमरी के बच्चों का आएगा? पेपर भी तो बड़ा ही आएगा ना, ऊंचे से ऊंचा पेपर आएगा। भगवान कहते मैं तुमको राजयोग सिखाता हूँ, जिससे भविष्य 21 जन्मों के लिए तुमको देवता बनाता हूँ। फिर उनमें तुम सूर्यवंशी बनो, चंद्रवंशी बनो, ये हम पर डिपेंड करता है। मर्तबे तो बहुत हैं। यह सारी राजधानी स्थापन हो रही है। बाबा आकर के राजधानी स्थापन करते हैं। संगम युग पर बाप समझाते हैं, तुम इस जन्म के लिए नहीं पढ़ते, यह है भविष्य की कमाई, और जो भी कुछ करते हो सब इस जन्म के लिए। मनुष्य समझते हैं आगे का अभी क्यों सोचें, जो होना होगा देखा जाएगा। तुम बच्चे निश्चय करते हो हम अगले जन्म जन्मांतर के लिए पढ़ते हैं। बाप आने वाली 21 जन्मों का वर्षा देते हैं। इस निश्चय से ही तुम पढ़ते हो। बिगड़ निश्चय कोई यहाँ बैठ ना सके। यहाँ कोई पंडित आदि नहीं पढ़ाते हैं, परंतु निराकार भगवान पढ़ाते हैं। आत्मा को खुशी होती है कि हमको बेहद का बाप पढ़ाते हैं। इनको अपना मनुष्य तन तो है नहीं, खुद कहते हैं मुझ निराकार को इस ब्रह्मा तन में आना ही है। ये अनादि बना बनाया ड्रामा है, तुमको बुद्धि में सारा याद आता है। मूल वतन में हम आत्माएं रहती हैं, और कोई मनुष्य की बुद्धि में यह नहीं आता होगा कि हमारी आत्मा परम धाम में बाप के साथ रहने वाली है, जिसको ब्रह्मांड कहते हैं। हम आत्मा बिल्कुल छोटा स्टार हैं, पूजा के लिए बड़ा बनाया है। बाकी इतनी बड़ी आत्मा यहाँ भ्रकुटी में तो बैठ भी ना सके। कहते हैं भ्रकुटी के बीच चमकता है अजब सितारा, आदि आदि। स्टार कितना छोटा है, ये बना बनाया अविनाशी ड्रामा है। हर एक आत्मा में अपना अपना अविनाशी पार्ट भरा हुए हैं, जो हर एक अपना अपना पार्ट रिपीट करता है। इसमें जरा भी फर्क नहीं पड़ सकता है। फिल्म में जो एक बार पार्ट हुआ वह फिर रिपीट होगा, इसमें भूल चूक हो नहीं सकती। ये बातें बिल्कुल नहीं हैं। कोर्टों में कोई ही समझते हैं। 8-10 वर्ष वाले भी पढ़ाई को छोड़ देते हैं, कारण संग दोष लग जाता है। ये पढ़ाई ऐसी है जो जहाँ तक जीते रहो वहाँ तक पीते रहो। ये पढ़ाई भी है, ज्ञान अमृत भी है। तो जब तक जीना है ज्ञान अमृत पीना है। अंत तक ये पढ़ाई चलती रहेगी। ये पढ़ाई हम आने वाले 21 जन्मों के लिए पढ़ते हैं। बच्चों को ये नशा चढ़ता है कि हमको भगवान पढ़ाते हैं। कोई राजा का बच्चा हो और राजा ही बैठ उनको पढ़ावे तो कहेंगे हमारा बाबा महाराजा हमको पढ़ाते हैं। यहाँ है पतित पावन बाप जो हमको पढ़ाते हैं, राज्यों सिखाते हैं। अंदर से सदैव बहुत खुशी रहनी चाहिए। हम गॉडली स्टूडेंट गॉड फादर परम पिता परमात्मा से स्वर्ग का स्वराज्य ले रहे हैं। कितनी सहज बात है। परंतु इस पढ़ाई में माया के विघ्न भी बहुत पड़ते हैं। चलते चलते पढ़ाई को छोड़ भी देते हैं। ये रूहानी पढ़ाई रोज़ पढ़नी पड़े, इसके लिए ही यह टेप आदि का प्रबंध रखा है। पहले टेप रिकॉर्ड होती थी, सबको सुनाने के लिए जाते थे। विशेषकर रजौरी गार्डन में टेप रिकॉर्ड बहुत बड़ा होता था, और हमारे भगत शेर भाई होते थे, सब जगह सुनाने जाते थे। और भी 1-2 जगह होती थी। मनुष्य पढ़ने के लिए अमेरिका लंदन में भी जाते हैं। यहाँ तो घर में रहने वाले पूरा नहीं पढ़ते, समझते ही नहीं।
परमात्मा हमको राजयोग सिखा रहे हैं। भगवान जो त्रिलोकी नाथ है, वर्ल्ड ऑलमाइटी है, लिबरेटर है, गाइड है, उनकी महिमा देखो कितनी है। परंतु बाप को तुम्हारे में भी कोई विरले जानते हैं। इस समय तुम गुप्त हो, तुम जानते हो हम मूल वतन के रहने वाले हैं, फिर सूक्ष्म वतन भी हैं। उस सूक्ष्म वतन में बच्चियां जाती हैं, मनुष्य साक्षात्कार करते हैं। तुम तो प्रैक्टिकल में जाते हो। सूक्ष्म वतन में तुम ब्राह्मण और देवताओं का मिलन होता है। वह है ब्राह्मण और देवताओं का संगम, और यह है ब्राह्मण और क्षत्रियों का संगम। वहाँ भोग लेकर जाते हैं, अंत में बहुत साक्षात्कार होंगे। जैसे कन्या पिहर घर से ससुराल घर जाती है तो बहुत धूमधाम से गाजे बाजे बजते हैं, ऐसे अंत में बहुत साक्षात्कार होंगे। शुरू में तुमने बहुत कुछ देखा है, फिर पिछाड़ी में भी बहुत कुछ देखेंगे। पढ़ते रहेंगे तब तो देखेंगे। अगर कोई का कर्म बंधन नहीं है तो पढ़ाई में पूरा ध्यान देना है। कोई मर जाता है तो समझा जाता है अब यह अच्छी तरह से पढ़ सकेंगे क्योंकि बंधन से छूट गया है। अब खूब पुरुषार्थ करो, अच्छा पद पाओ। ये नॉलेज बड़ी वंडरफुल है। बाप बेट बच्चों को समझाते हैं, कहते हैं बच्चे गफलत मत करो। माया तुम्हारा दीवा झट बुझा देती है, इसलिए बाप को अच्छी तरह याद करना है और पढ़ना है। जब तक यहाँ बैठे हो तो डायरेक्ट सुनने से नशा चढ़ता है, बाहर गए नशा गुम हो जाता है। जैसा संग वैसा रंग लग जाता है। बंधन नहीं है तो बैठ पढ़ें और पढ़ाएं। चित्र बहुत अच्छे बने हुए हैं। बाबा युक्तियाँ रच रहे हैं, गावड़े वाले कैसे सीखें। यह तो स्लाइड्स से भी सीख सकते हैं। दिन प्रतिदिन इम्प्रूवमेंट होती रहती है। तुम्हारी बुद्धि में सारा दिन स्वदर्शन चक्र फिरना चाहिए। बुद्धि में होगा तब तो किसी को समझा सकेंगे, नहीं तो टीचर समझ जाते हैं इसका पढ़ाई में ध्यान नहीं है। देह अभिमान बहुत है। मित्र संबंधी शरीर का भान आदि याद रहता है, तभी धारणा नहीं होती। फिर हम कहेंगे तकदीर में नहीं है। कितना माथा मारते हैं तो भी श्री मत पर नहीं चलते। बच्चे पूछते हैं बाबा क्या होता है। बाबा कहेंगे तुम ठीक पढ़ते नहीं हो, इसमें आशीर्वाद की तो बात ही नहीं है। हम पढ़ाते हैं, तुम अपने ऊपर पढ़ने की कृपा करो, श्रीमत पर चलना है, यही कृपा है। नहीं चलते गोया अपने ऊपर अकृपा व श्रापित करते हैं। बाप से वर्षा ना ले, रावण की मत पर चल, अपने को श्रापित करते हैं। बाप तो वर्षा देने आए हैं, आशीर्वाद करते हैं चिरंजीव भव, जीते रहो, अर्थात स्वर्गवासी भव। स्वर्ग को ही अमरपुरी कहा जाता है। अमरनाथ ही ऐसी आशीर्वाद करते हैं। अमरपुरी के देवताएं पवित्र थे ना, हद के संबंधों आदि से मोह का त्याग करना है। अब बाबा के पास जाना है। बाबा कहते हैं देही के मोह से तुमको यहाँ की याद पड़ती है, इसलिए देही अभिमानी बनो, तो अंत में तुमको मुक्तिधाम तथा सुखधाम की याद पड़ेगी। शांतिधाम और सुखधाम, यह है दुख धाम, आदि मध्य अंत। नई दुनिया, बीच की दुनिया और फिर पुरानी दुनिया। जब आधा समय पूरा होगा तो फिर पुरानी दुनिया का नाम जब आधा पूरा होगा तो फिर पुरानी दुनिया का नाम शुरू होता है। ये पुरानी दुनिया अब हो रही है, फिर से कैसे नहीं हो रही है वो आकर देखो, समझो। परंतु कोर्टों में कोई ध्यान देकर समझेंगे। हजारों लाखों आते हैं, उनमें से 2-4 निकलते हैं, फिर भी ढीले हो जाते हैं। एक प्रदर्शनी से 2-4 भी ठहर जाए तो ओहो सौभाग्य। दिन प्रतिदिन ये प्रदर्शनी भी वृद्धि को पाएगी। चलते चलते फिर रोज 10,000 भी आएंगे। बड़े बड़े हॉल, बड़े बड़े चित्र भी होंगे, समझाने वाले भी तीखे होंगे। अंत में महिमा निकलेगी। कहेंगे हे प्रभु, आपकी पतित दुनिया को बनाने आपकी पतित दुनिया को पावन बनाने की गत मत सबसे न्यारी है। भक्ति की बहुत आदत पड़ी हुई है। दिवाला मारा या कोई मर गया तो गुरु लोग कहेंगे देखा
भक्ति छोड़ दी तब ऐसा हुआ। माया भी विघ्न पड़ती है, श्रीमत छोड़नी नहीं है। माया बड़ी मोहिनी है, भक्ति छोड़ देते हैं। कितने फैशनेबल हो गए हैं, समझते हैं हमारे लिए स्वर्ग हो गया। माया का पंप फॉल ऑफ रावण राज्य। साइंस के कारण माया का भपका बहुत है। समझते हैं गांधी ने स्वर्ग बनाया, तुमको अब स्वर्ग का ज्ञान मिला है, तब समझते हैं यह नर्क है। यह ऋण के पानी मिसल मृग तृष्णा समान है। दुर्योधन का मिसाल, ये राज्य गया कि गया। कल्प की बात है, कल्प कल्प नई दुनिया होती रहती है और पुरानी दुनिया खत्म होती है। त्रिमूर्ति शिव भी है, ब्रह्मा द्वारा स्थापना हो रही है, शंकर द्वारा विनाश होना है। फिर जो राजयोग सीखते हैं वही राज्य चलाएंगे। दैवी स्थापना कर उनकी जन्म जन्मांतर पालना करनी है, यह बुद्धि में धारण करनी है, फिर सर्विस करनी है। सच्ची गीता के तुम पाठी हो। सुनना सुनाना, कांटों को फूल बनाना। तुम आधा कल्प के लिए दुख से छूटते हो। इसे इतवार के दिन, जैसे इतवार के दिन सभी की छुट्टी होती है, ऐसे आधा कल्प तुम दुख से, रोने पीटने से छूट जाते हो। इन सब विकारों से, बुराइयों से हमारी आधा कल्प छुट्टी होती है। पूरा 2500 वर्ष तक हॉलीडे होता है। इसलिए संगम पर बाबा कोई भी हॉलीडे नहीं करता, रोज़ पढ़ाने आता है और हमको रोज़ पढ़ना है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग, ओम नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार हैं, कर्म बंधन से मुक्त हो, रूहानी पढ़ाई रोज पढ़नी है। जहाँ तक जीना है पढ़ाई जरूर पढ़नी है। सेकंड पॉइंट, हद के संबंधों व देह से मोह का त्याग कर अपनी शांतिधाम सुखधाम को याद करना है। संग दोष से अपनी संभाल करनी है। वरदान, मन बुद्धि संस्कार व सर्व कर्म इंद्रियों को नीति प्रमाण चलाने वाले स्वराज्य अधिकारी भव। सर्व कर्म इंद्रियों को नीति प्रमाण चलाने वाले स्वराज्य अधिकारी भव। स्वराज्य अधिकारी आत्मा अपने योग की शक्ति द्वारा हर कर्म इंद्रिय को ऑर्डर के अंदर चलाती हैं। ना सिर्फ ये स्थूल कर्म इंद्रियां, लेकिन मन बुद्धि संस्कार भी राज्य अधिकारी के डायरेक्शन अथवा नीति प्रमाण चलते हैं। वे कभी संस्कारों के वश नहीं होते, लेकिन संस्कारों के अपने वश में कर, संस्कारों को अपने वश में कर श्रेष्ठ नीति से कार्य में लगाते हैं। श्रेष्ठ संस्कार प्रमाण संबंध संपर्क में आते हैं। स्वराज्य अधिकारी आत्मा को स्वप्न में भी धोखा नहीं मिल सकता। स्लोगन, निर्माणता की विशेषता को धारण कर लो। निर्माणता की विशेषता को धारण कर लो तो सफलता मिलती रहेगी। अमृत बेले के लिए पॉइंट है, संगठन में बाप की याद में रहना चाहिए। अकेले अकेले तो हम याद करते हैं, लेकिन संगठन में शक्ति होती है, तब बाप को याद करें। सवेरे उठकर बाप की याद में रहो, क्योंकि उस समय बाप सभी को याद करते हैं। उस समय कोई बच्चे दिखाई नहीं पड़ते, ढूंढना पड़ता है। आप होते हो, बाबा को ढूंढना पड़ता है, तो आप होते हो। भल अकेले रीति याद करते हैं, परंतु संगठन के साथ भी जरूर चलना है। जितना याद में रहेंगे उतना ही बाप के नज़दीक आते जाएंगे। बाप को भूलने से मूंझते हैं, तो बाप को सदैव साथ रखेंगे तो भूल नहीं सकते। अच्छा, ओम शांति।